और क्यूटीज क्या हाल है? सुनने में आया तुम सब याद कर रहे थे, बड़े दिनों से बकलोली नहीं हुई। चलो फिर करते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस का यूनिट 3 का सेक्शन 1 एंड 2 है, और बस 1 करोड़ बार इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। और तुम्हारी कसम, इस वीडियो के बाद तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आ रहा। अब 10 मिनट फोकस कर लो अच्छे से। ये चैप्टर थ्योरी वाला है, तो जो जो बताता जा रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। डेटाबेस में ये जो डेटा है ये क्या होता है? मैंने बताया था कि कंप्यूटर का हर एक कैरेक्टर, हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक सिंबल को हम 0 1 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी 0 1 की फॉर्म की कलेक्शन को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो 0 और 1 होता है इसको हम बिट्स भी बोलते हैं। हम डेटा को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। अब ये तो हो गई भाईचारे वाली डेफिनेशन। अब तुम्हें पेपर में क्या लिखना है वो आ जाओ। कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड डिटेल्स लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स, सिंबल्स एटसेट्रा। तो यार मतलब एकदम सेम है कि ऐसे 0 और 1 जो कि चेंज नहीं हुए हैं, एज इट इज जैसे इनपुट कराए थे वैसे ही हमारे पास पड़े हैं, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेटा। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो यार डेटा तो तुम्हें पता चल गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन। अब मैंने तुम्हारे सामने ये कुछ नंबर लिख दिए, तुम्हें कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। अब अगर इन केस मैं इनको एक कॉलम नेम दे दूं, जैसे हाइट, वेट और बीएमआई। अब कॉलम नेम डालते ही तुम्हें पता चल रहा है कि ये हमें हाइट गिवन है, ये वेट गिवन है और ये बीएमआई गिवन है। तो हमने क्या किया? डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा, जो तुम्हें पेपर में लिख के आनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ऐसा डेटा का कलेक्शन जो आपस में इंटर रिलेटेड हो। जैसे एक स्कूल के डेटाबेस में जिसमें वी हैव डेटा ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। सिमिलरली एक हॉस्पिटल का डेटाबेस जिसमें डॉक्टर्स और उनके पेशेंट्स का डेटा स्टोर हो। बट अगर तुम बोलो अ डेटाबेस विथ डॉक्टर एंड टीचर, तो यार ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, तो इनका डेटाबेस बनाना मुश्किल है। डेटाबेस ऑफ मोदी जी एंड मेलोनी जी, आपस में पूकी वाला रिलेशन। So collection of interrelated data. Next we have is data is stored in such a way that it can be easily accessed, managed and updated. अब database में हम जो भी data store कराते हैं उसे हम easily access, manage या फिर update कर सकते हैं। Data में जब processing होती है वो information में convert होता है और फिर हम इसको किसी database में store करवा देते हैं। अब पढ़ते हैं DBMS, इसका यूज केस और ये आखिर है क्या। इसकी फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यार ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता विच इज यूज टू मैनेज डेटाबेस। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, मतलब अगर तुम्हें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है तो तुम DBMS के थ्रू ही कर सकते। ये हेल्प करता टू ऐड, रिमूव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ये तुम्हारे डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यूज अगर तो वो हटा देगा। तुम्हारा टाइम सेव करता, सिक्योर होता और इजीली एक्सेसिबल भी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं हमारे पास MySQL, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इसका एक और एग्जांपल है Oracle एटसेट्रा। तो यार ये तो हो गया DBMS के बारे में। अब इसका यूज केस देखते हैं। तो यार डेटाबेस और DBMS कहाँ कहाँ यूज होता है? हमारा बैंकिंग हो गया जिसमें अकाउंट्स मैनेजमेंट, लोन वगैरह हर चीज़ की डिटेल हम स्टोर कर सकते हैं। स्कूल्स हो गया जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ्स की इंफॉर्मेशन सेव करते। हॉस्पिटल्स हो गया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, रिसेप्शनिस्ट एटसेट्रा की डिटेल्स। कॉलेजेस। तो यार तुम नोटिस करोगे कि डेटा हमारी लाइफ का कितना क्रूशियल कंपोनेंट है। कोई भी इंडस्ट्री बिना डेटा के चल नहीं सकती। सो नेक्स्ट देखते हैं फाइल सिस्टम,
जो कि हमारा ट्रेडिशनल डेटा सेव करने का मेथड था, और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। फाइल सिस्टम का एग्जांपल ले लो, जैसे तुमने एक कॉपी में सारा डेटा लिख रखा हो, और डीबीएमएस का एग्जांपल ले लो जैसे तुमने एक्सेल में सब कुछ स्टोर कर रखा हो। तो यार अब तुम खुद ही बताओ। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सेसिबिलिटी पे। तुम्हें कुछ भी सर्च करना है तो कहाँ पर इजीली तुम सर्च कर सकते हो? ऑफ कोर्स डीबीएमएस पे। पेज में तो तुम ढूंढते रह जाओगे कहाँ पर क्या किसका डिटेल है। नेक्स्ट वी हैव इज रिडंडेंसी। तो यार ये अगर तुमने पहली बार सुना है वर्ड, तो इसका मीनिंग होता है डुप्लीकेट। कंप्यूटर में हम डुप्लीकेट की जगह ज्यादातर रिडंडेंट वर्ड यूज करते हैं। मान लो तुम कॉपी में डेटा लिख रहे हो, बहुत ऑब्वियस है कि तुम सेम बंदे की डिटेल 2-3 बार लिख दो, बट ऐसा अगर तुम एक्सेल में करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा और तुम्हें बता देगा, तो इससे डुप्लीकेसी की चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड वी हैव इज इनकंसिस्टेंसी। जैसे तुम्हारे पास एक जेंडर का कॉलम है, तुमने कहीं पर किसी से डिटेल लिखवा ली मेल और फीमेल, और कहीं पर लिखवा लिया एम या फिर एफ। तो यार ये इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेसिफिक डेटा शेयरिंग। जैसे तुम्हें पूनम की डिटेल्स चेक करनी है, बट अगर तुम कॉपी के थ्रू चेक करोगे तो तुम्हें सभी बंदों की डिटेल्स पता लग जाएंगी। तो प्राइवेसी का बहुत इशू होता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। ऊपर से रिवाइज कर लो जो जो पढ़ा है। अब आते हैं यूनिट 3 के नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज RDBMS। इसकी फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटा को हम टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर कराते हैं तो उस DBMS को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे फॉर्मेट होते जैसे ऊप्स, हियरार्किकल, ER मॉडल एटसेट्रा, जो कि तुम कॉलेज में पढ़ोगे। अभी स्कूल में हम बस RDBMS के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें 3 टेबल है, गार्जियन, स्टूडेंट और अटेंडेंस। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास देखो कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहले वी हैव इज रोल नंबर, देन वी हैव इज स्टूडेंट नेम, देन स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड देन गार्जियन ID। तो यार ये एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के गार्जियन का डेटा स्टोर है, जैसे गार्जियन ID, गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन नंबर और गार्जियन का एड्रेस। सिमिलरली थर्ड टेबल में हमारे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस डिटेल्स है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस। अब आओ कुछ टर्म्स हम सीखते हैं DBMS के अंदर। सबसे पहले रिलेशन। तुम इस चैप्टर में बहुत बार रिलेशन वर्ड यूज करोगे। रिलेशन कुछ नहीं होता, बस टेबल का एक दूसरा नाम है रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता, ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जैसे ये रोल नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया, स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट हो गया, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट हो गई, तो हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है। देन वी हैव इज टपल। एक पूरा रो क्या होता है? टपल। जैसे 01 लाना, ये डेट ऑफ बर्थ और 69, ये एक पूरी रो है, तो ये एक पूरी टपल है। मैंने पहले ही बोला था ये थ्योरी वाला है, तो ये सब तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ वी हैव इज डोमेन। किस टाइप का डेटा तुम स्टोर करा रहे हो? जैसे रोल नंबर में तुम न्यूमेरिक डेटा स्टोर कराओगे, नेम के अंदर टेक्सटुअल डेटा, ऐसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तुम डेट फॉर्मेट में डेटा स्टोर कराओगे। जिस टाइप का डेटा तुम स्टोर कराते हो वो क्या होता है? हमारा डोमेन। नेक्स्ट वी हैव इज डिग्री। डिग्री मतलब नंबर ऑफ टोटल रोज। तो इस टेबल में हमारे पास टोटल रोज कितनी है? 2। इसमें भी कितनी है? 2। इसमें भी कितनी है? 2। ठीक है। उसके बाद वी हैव इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट टेबल में कितनी कार्डिनैलिटी है? 4। एक रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन ID। बट बताओ अटेंडेंस टेबल में कार्डिनैलिटी कितनी है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सो इसमें कार्डिनैलिटी हो गई हमारे पास 3। ठीक है। ये थे टर्म्स जो आगे के चैप्टर्स में तुम्हारे काम आएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कीज। कीज या फिर बोल लो इन्हें कॉलम्स। सबसे पहले होता है प्राइमरी की, ऐसा कॉलम जिसमें
हर एक बंदे की डेटा यूनिक होती है। जैसे मान लो फोन नंबर है, फोन नंबर हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होगा ना, तो उस कॉलम को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की कुछ नहीं होता, बस एक ऐसा कॉलम जो सबके लिए यूनिक हो। ठीक है, एक बात याद रखना कि प्राइमरी की में डेटा हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन की। अब ऐसा कॉमन कॉलम जो दो टेबल को आपस में रिलेट करता है। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट टेबल और सेकंड में गार्जियन टेबल। इसमें कॉमन क्या है, गार्जियन आईडी, जिससे ये दोनों टेबल आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो इन दोनों टेबलों के लिए गार्जियन आईडी क्या बन गया, फॉरेन की। नेक्स्ट वी हैव इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ऐसी कीज होती है जो प्राइमरी की बन सकती है पर हमने बनाया नहीं है। जैसे पहले टेबल में अगर हम देखें तो रोल नंबर और गार्जियन आईडी दोनों प्राइमरी की बन सकते थे, बट हमने प्राइमरी किसको बना दिया, मान लो रोल नंबर को बना दिया, तो गार्जियन आईडी हमारी क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की। अब ऑल्टरनेट की क्या होता है, सारी कैंडिडेट की जिसमें से तुम प्राइमरी की हटा दो। तो अभी ऊपर ऊपर से समझ लो कीज वाला सेक्शन, जब हम एसक्यूएल करेंगे तो तुम्हारे अंदर और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में यूनिट 3 के।